तो एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल में। क्रांति न्यूज के तरफ से मैं कौशल कुमार आप लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज मैं फिर आप लोगों के समक्ष एक्सप्रेसिव इंग्लिश जो कि कक्षा 7 का सीबीएसई बोर्ड का पुस्तक का 8वां चैप्टर द फीस्ट, जिसको हमने पिछले वाले वीडियो में पढ़ा दिया है। तो जो ऐसे मेरे भाई बहन जो मेरा पिछला वाला वीडियो नहीं देखा तो कृपया आप जाकर उसको देख लीजिए, क्योंकि इसमें आज हम केवल उसका एक्सरसाइज के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो ये तो है खैर हमारा जो आइडियल पब्लिक स्कूल का है साइंटिफिकेशन। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे। और आज हम इसका एक्सरसाइज करने वाले हैं। तो इसमें आपको ये लोकेशन है। ठीक है, तो एक मिनट दूसरा कलर ले लेते हैं ताकि दिखाई दे। ठीक है, तो चलिए अब एक्सरसाइज करते हैं। अब थोड़ा इसको दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है आपको? प्लीज थोड़ा कमेंट करके बताइए। राहुल, आशीष, अभिनव, हाँ क्लियर दिखाई दे रहा है ना? हाँ, तो बस अब ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो कहता है कि रानी साहिबा वाज क्विट इम्प्रेस्ड बाई, मतलब कि किससे प्रभावित थी वो इसमें आपको भरना है। तो इसमें आपको भरना है, तो देखिए मैंने इसका आंसर भी लिख दिया है। चिंतामणि किसके दोस्त थे? चिंतामणि किसके दोस्त थे? पंडित किसके दोस्त थे? बताइए, हाँ बताइए, आप कमेंट करिए। हाँ, मोटेराम शास्त्री सर, वेरी गुड। अभिनव कुमार ने बोला मोटेराम, वेरी गुड। देखिए दूसरा है क्वेश्चन में आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिया है। इसमें वाज ऑफर्ड फर्स्ट टू गॉड्स, मतलब किस चीज को ऑफर किया गया पहले? फूड को। ठीक है, तीसरा है ए वाइज मैन इज वन हु मेक फुल यूज ऑफ एवरी अपॉर्चुनिटी। क्या भरेगा? अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी मतलब क्या होता है बेटा? अवसर। तो एक बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है कि जो अवसर का लाभ उठाए, है ना, पूरा लाभ उठाए। द डॉग्स अराइवल माने पहुंचना, अराइवल माने पहुंचना। हैड क्या हो गया? एवरीथिंग। इसमें फिल इन द ब्लैंक है। तो क्या कर दिया था? कुत्ते का पहुंचने से क्या हो गया? ruined, मतलब सारा कुछ तहस नहस हो गया। क्या हो गया? तहस नहस हो गया था। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? ruined। देखिए अब इसमें फिल इन द ब्लैंक्स है। हैड फॉरगेटन देन द नेम ऑफ ही हैड मेमोराइजिंग ऑल इवनिंग। तो बताइए ये किसके बेटा का बात कर रहा है? अब बताइए उनका क्या नाम था? तो इसमें क्या होगा? अलगू। जो अलगू था, जो मतलब आप पढ़े हैं ना, हम लोग पढ़े थे पिछले वाले ही वीडियो में पढ़े हैं कि उनके 5 बच्चे थे। कौन कौन से आपको याद है क्या? छेदी राम शास्त्री, भवानी राम शास्त्री, फेकू राम शास्त्री, मोटे राम शास्त्री, हो तो उनका है खुद नाम था अलगू राम शास्त्री और बेनी राम शास्त्री। तो ऐसे 5 बच्चे थे ना, और एक उनकी वाइफ हो गई सोना, तो सोना राम शास्त्री भी साथ में गई थी। ठीक है, तो ये सब कहानी तो हम लोग पिछले वाले वीडियो में डिस्कशन किया ही। अब आपको बताना है कि हु सेड टू होम। अब जिसने पढ़ा है तो बताएगा ही। देखिए पहला क्वेश्चन है कि यू चूज द नेम फॉर अस। कौन बोला? कौन बोला? अलगू ने बोला। कौन बोला? अलगू, है ना, अलगू। देखिए हमने लिखा है, और अलगू ने बोला किससे? पंडित मोटेराम से बोला। ही थॉट ही कुड बी फुल मी। कौन, किसने बोला? ये रानी साहब ने बोला। रानी साहब ने, तो देखिए रानी साहबा किससे बोली है? पंडित चिंतामणि। क्योंकि इस टाइम में क्या हुआ था ना कि जब मोटेराम शास्त्री का जो क्या हो गया, भंडा फूट गया था, तो उनको वहां से लौटना पड़ा था। ठीक ना, तो वे लौटे तो थे ही, लेकिन रानी साहब ने जानबूझ कर कुत्ते को क्या कर दिया था? रिलीव कर दिया था। तो वो बोलती हैं कि हु डू यू थिंक गेव ऑर्डर फॉर द डॉग टू बी रिलीज्ड? किसने दिया होगा आज्ञा? तो ये आपस में बातें करते हैं पंडित चिंतामणि और रानी साहबा। ठीक है, टुडे आई हैव एक्सटेल्ड माई सेल्फ। ये तो जस्ट फर्स्ट वाले पैराग्राफ में ही है। क्या है? सेकेंड वाला में ही है। वो कहते हैं कि माई डियर ही से टू हिज वाइफ। वो अपने पत्नी से कहते हैं कि सोना देवी, मैंने आज बहुत उत्कृष्ट कार्य किया है। ठीक है, क्योंकि मैंने अपने घर का सारा प्रबंध कर दिया आज रात का खाने पीने का, है ना। आई फील सो साई। किसने बोला? मुझे बहुत हटी होने और लाज लगता। किसने बोला? अरे भैया सोना शास्त्री बोले थे ना। क्यों बोली थी? क्योंकि पंडित मोटेराम शास्त्री ने जो बोला था कि रैप योर साड़ी अराउंड यू लाइक अ धोती, वियर माई जैकेट एंड कम विथ मी, है ना, ऑन द फीस्ट। तो ये चीज है। तो इसमें आप लिखिएगा सोना देवी टू पंडित मोटेराम शास्त्री। ठीक है, ये आपका हो गया क्वेश्चन। फिल इन द ब्लैंक्स एंड बी। अब देखिए इसमें आ गया है आपका तीसरा वाला में, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब इसमें आंसर देना है। तो आंसर आपको देना है, आपके बुक में क्वेश्चन दिए हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन मैं पढ़कर सुना देता हूं कि व्हाट एक्सक्यूजेस डिड मोटेराम शास्त्री गिव रानी साहिबा फॉर ब्रीइंग सो मेनी चिल्ड्रेन।
तो सो मेनी चिल्ड्रन है यार, बीच में हमने छोड़ दिया है, क्वेश्चन लिखने का कोई मतलब नहीं बनता है, मैंने पढ़कर सुना दिया, आप समझिए। व्हाट एक्सक्यूज डिड द मोटेराम गिव, क्या क्या बहाना दिए थे मोटेराम शास्त्री, क्या बहाना दिया था रानी साहिबा को फॉर ब्रिंगिंग सो मेनी चिल्ड्रन, मतलब इतने ज्यादा बच्चे लाने के लिए क्या बहाना दिए थे। और दूसरा उसी में है कि डिड सी बिलीव हिम, क्या उन्होंने, यहाँ पर सी होगा तो डिड सी बिलीव हिम, क्या उन्होंने उन पर विश्वास कर लिया। तो इसका क्या होगा आंसर, सीधा सीधा आंसर क्या लिखेंगे हम लोग, देखिए इसमें सीधा सीधा आंसर लिखेंगे कि ही एक्सक्यूजेड डेट देयर वर नो ब्राह्मण अवेलेबल एट इंटायर टाउन, मतलब उन्होंने क्या बहाना दिया कि कोई भी ब्राह्मण अवेलेबल नहीं था, उपलब्ध नहीं था पूरे शहर में, ठीक है, पूरे नगर में। तो सो इसलिए आई ब्रॉड देयर चिल्ड्रन, मैंने उनके बच्चों को विथ मी उठा लाया, ठीक है ना, मैं उनके बच्चों को ही साथ ले आया। नो, अब इस सेकेंड वाला का है, इसका जो उसके बाद है, नो सी डिड नॉट बिलीव हिम, उन्होंने उनके पर विश्वास नहीं किया। तभी तो बताई थी कि ही तभी तो उन्होंने बोला था कि आई रियलाइज ही हैड बॉट हिज होल फैमिली, तो मैंने बोला कि नेवर माइंड टू माई सेल्फ आई विल टीच पंडित मोटेराम शास्त्री, हु सेड दैट, रानी साहिबा, ठीक है, रानी साहब ने बोला था कि शास्त्री को मैं एक पाठ पढ़ाऊंगी, डेट ही विल बी नेवर फॉरगेट, मतलब वो कभी भी भूल पाएगा नहीं, ठीक है ना। तो बस आपको सिंपल सा इतना ही आंसर लिखना है भैया, आपको बनाकर आना चाहिए, अब तो आप क्लास 7 में पढ़ रहे हो ना, हाँ, तो थोड़ा थोड़ा बनाना सीख लो। व्हाई डिड मोटेराम शास्त्री वांट, है ना, टू ब्रिंग पंडित चिंतामणि टू द फीस्ट, है ना, व्हाई डिड, क्यों लाना चाहते थे पंडित चिंतामणि को साथ में, है ना, दावत पे, बिकॉज दे हैव चैलेंज्ड, वे लोग एक दूसरे को क्या करते थे, चैलेंज दिया करते थे, है ना, चैलेंज दिया करते थे ईच अदर टू ईट मोर एंड ईट मोर, मतलब अधिक से अधिक, ज्यादा से ज्यादा खाने के लिए एक दूसरे को क्या करते थे, चैलेंज दिया करते थे, हाँ, मुकाबला किया करते थे ना। अच्छा, अब बात है चैलेंज देना मतलब क्या होता है भैया हिंदी में, हाँ 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 हाँ, प्रतियोगिता करना, मतलब वही कंपीट किया करते थे। चलिए तीसरा का, वाई डीड मोटेराम आस्क हिज सन टू लर्न डिफरेंट नेम, क्यों मोटेराम शास्त्री ने बोला अपने बच्चों को अलग अलग नाम सीखने के लिए। हुज नेम वेयर दे, उनका नाम क्या था, तो बताइए, हमने पढ़ा भी था, बिकॉज रानी साहिबा कुड नॉट रिकॉग्नाइज दोज चिल्ड्रन, क्योंकि रानी साहिबा उन बच्चों को पहचान न पाए, डेट वाज हिज फादर नेम, और वो उनके पिता के नाम थे, ठीक है। व्हाई डिड मोटेराम गेट, है ना, गेट एंग्री व्हेन रानी साहिबा आस्क फेकूराम हिज फादर्स नेम, है ना, फेकूराम से क्या पूछ रहे थे, फेकू से क्या पूछ रही थी, फेकू से उनके पिता का नाम पूछ रही थी, तो वो गुस्सा क्यों हो जा रहे थे पंडित मोटेराम, बिकॉज ही इंटायर फैमिली सीक्रेट हैव बीन एक्सपोर्ट, क्योंकि उनके पूरे के पूरे परिवार का जो पर्दा उड़ जाता, उनके पूरे के पूरे परिवार जो साथ आया था उनसे उनका पर्दा उड़ जाता। अब क्वेश्चन नंबर आपका 5वां, हुआ चिंतामणि, व्हाई वाज मोटेराम अनहैप्पी टू सी हिम, क्यों अनहैप्पी थे मोटेराम, उनको देखकर अनहैप्पी क्यों थे। जो चिंतामणि थे कौन थे पहले ये तो बताइए। तो चिंतामणि वाज द ओल्ड फ्रेंड ऑफ पंडित मोटेराम शास्त्री, ठीक है, ही वाज कंडक्टिंग अ प्लान टू गो इंटायर फैमिली इन ए फीस्ट, ठीक है, इसीलिए उनको देख कर ना वो क्या कर दिए, नाखुश हो गए कि भैया इनको भी साथ ले जाना पड़ेगा। और रानी साहब ने बोला था क्या बोला था कि साथ ही ब्राह्मण को ले आना है, तो एक ब्राह्मण अगर इनको साथ में ले आते तो इट्स मीन्स वन फैमिली, है ना, इसका मतलब क्या होता है कि एक डेट वुड मीन लिविंग वन ऑफ हिज ओन फैमिली मेंबर्स बिहाइंड, उनको एक फैमिली को उनके घर पे पीछे छोड़ना पड़ जाता है, ठीक है। थिंक एंड आंसर का क्वेश्चन है आपका, व्हाई व्हाट वुड हैपेंड इफ मोटेराम हैड नॉट बीन सो ग्रीडी, अगर बताइए क्या होता कि जब मोटेराम इतना ज्यादा लालची नहीं होते। दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाई डिड रानी साहिबा स्माइल सी लुक्ड एट द चिल्ड्रेन, अब पहला क्वेश्चन का आंसर ये है कि ही कुड एंजॉय द फीस्ट, तो दावत का अवसर उठा पाते अगर वे इतना ज्यादा लालची नहीं होते तो। दूसरा का है कि रानी साहिबा स्माइल क्यों की जब बच्चों को देख ली थी, इट सिम्स दैट रानी साहिबा हैड अंडरस्टैंड हिज प्लान, इसका मतलब कि उनको उनके प्लान के बारे में, योजना के बारे में सारा कुछ पता चल गया था, इसीलिए उन्होंने उन बच्चों को देखकर मुस्कुराई, ठीक है। अब हम ग्रामर फन वाला क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि आपके बुक में दिया गया है ना, वर्ड्स। तो देखिएगा, पिक आउट वर्ड्स for the lesson that is similar in meaning in the to the following, तो इसमें पहला अक्षर दे दिया, जैसे P दे दिया है, O दे दिया है, F दे दिया है, V दे दिया है,
एफ दे दिया है, जी दे दिया है, बी दे दिया है। तो आप बताइए कि जो बड़ा पेट होता है उसको क्या बोलते हैं? पाउच, तोंद बोलते हैं। एक पॉसिबिलिटी ऑफ डूइंग समथिंग, कुछ होने की संभावना को क्या बोलते हैं? अवसर बोलते हैं, अपॉर्चुनिटी बोलते हैं, ठीक है ना। ए लार्ज मील, एक बड़ी दावत को क्या बोलते हैं? अरे वही तो दावत ही बोलते हैं ना, एक बड़ी दावत को निमंत्रण बोलते हैं, ठीक है। ए प्लेस फिक्स्ड फॉर एन इवेंट, एक ऐसा जगह जहां पर कुछ कोई कार्य किया जा रहा होगा उसको क्या बोलते हैं? वेन्यू, कार्यस्थल बोलते हैं, समारोह स्थल बोलते हैं। प्लीजेंट स्मेल, मतलब कुछ अच्छा सुगंध आता है उसको क्या बोलते हैं? फ्रेगनेंस। जैसे आपको ये डीयू का फ्रेगनेंस होता है, चाहे आपका परफ्यूम का फ्रेगनेंस होता है ना, सुगंध होता है ना, जो गंदा होगा तो उसको दुर्गंध बोलते हैं। ये फीलिंग ऑफ अनहैप्पीनेस, आप उदासी की फीलिंग को क्या बोलते हैं? ग्लूम, उदासी बोलते हैं ना। निराशजनक स्थिति को क्या बोलते हैं? उदासी बोलते हैं। ये फैमिली ऑफ ऑफस्प्रिंग, जो बच्चों का जो होता है उसको क्या बोलते हैं? ब्रूड, क्या बोलते हैं? ब्रूड। अब आप बताइए, केयर दिया था तो इसमें आपको क्या जोड़ना था? फुल। सम दिया था इसमें क्या जोड़ेंगे? थिंग। वेन दिया था इसमें क्या जोड़ेंगे? एवर। ऑन दिया था इसमें क्या जोड़ेंगे? क्लीन। ट्रूथ दिया तो ट्रूथ को क्या जोड़ेंगे? फुली। डिस को दिए तो डिस में अपीयर, मतलब गायब हो जाना। एवरी दिया तो उसमें क्या जोड़ेंगे? बॉडी, प्रत्येक लोग, ठीक है ना। समथिंग मैंने कुछ वस्तु, वेनेवर मैंने जब भी, अनक्लीन मैंने गंदा, ठीक है। तो अब आपका ये लेसन समाप्त होता है। हाँ, इसका पीडीएफ मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। अगर आपको इसको हमारे चैनल को आप ज्वाइन कर लेते हैं या फिर सब्सक्राइब कर लेते हैं तो भाई आपके लिए तो मैं एक्सेस दे दूंगा। वैसे मेरे दोस्त जो नहीं अभी नए नए चैनल पर जुड़े हैं तो वे भी आप पीडीएफ को, है ना, हैंग आउट कर सकते हैं, ठीक है। मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नेक्स्ट लेसन के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद, जय हिंद।